शम्अ बज़्म हिदायत हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलियाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की रात अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजार रहे हैं। आपने मुझसे पेशतर नकीबे कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा अशरफुल क़ादिरी साहब क़िबला की बेहतरीन नेसामत, शायर इस्लाम हज़रत मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला गिरिडीह झारखंड की बेहतरीन शायरी, मौलाना गुलाम गौस गज़ाली की बरेली शरीफ की बेहतरीन शायरी से मुस्तफ़ीज़ हुए। मेरे बाद यादगारे असलाफ मंबए अखलास औलादे गौसे आज़म पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद मुबश्शिर हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया के खिताब दुआओं से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। रात ढल चुकी है, बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, बहुत सारी निगाहें अभी भी अजीम हस्तियों के इंतजार में बैठी हैं। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। जो लोग समझ गए हैं वो सिर्फ मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके बगल में कोई सो रहा हो तो गिरे पड़े लोगों को उठा देना बहुत सवाब का काम है। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं उनसे मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ऐसे शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, इसलिए उसकी परेशानी तकरीर से बढ़ जाती है। वो जानता है कहीं ऐसा ना हो तकरीर सुनकर नमाजी बन जाए, रोज़हदार बन जाए, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाए, बीवी बच्चों से मोहब्बत करने वाला बन जाए। जो ही खतीब बैठा तो शैतान आहिस्ता से कहता है, बाबू खैरियत से है, बैग वगैरह सब लेकर के जा रहे हो? अच्छा अच्छा, लेकर के। ये हमारी कौम के लिए अलमिया है। नात भी सुनिए, इससे ईमान में ताजगी पैदा होती है, और तकरीर उससे ज्यादा सुनिए, इसलिए कि इससे किरदार जिंदा होता है। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। हजरात, हमारा और आपका ताल्लुक जिस मजहब से है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। सहाबा का ताल्लुक जिस मजहब से है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। औलियाए एज़ाम का ताल्लुक जिस मजहब से है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जिस जात
के नक्शे कदम पे चलकर मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने, जिस जात के नक्शे कदम पे चलकर अब्दुल कादिर गौसे आजम बने, जिस जात के नक्शे कदम पे चलकर साहाबा औलिया कुतुब अब्दाल बने। साहिबों, उस किरदार का नाम किरदार मुस्तफ़ा है, उस सीरत का नाम सीरत मुस्तफ़ा है। आज न मुसलमानों में मर्दों की कमी है, न मुसलमानों में औरतों की कमी है, लेकिन क्या कोई मर्द ये कह सकता है मुझे देख लीजिए इस्लाम समझ में आ जाएगा, मेरी जिंदगी को देख लीजिए नबी का किरदार समझ में आ जाएगा, मेरी सुबह शाम को देख लीजिए आपको इस्लामी जिंदगी समझ में आ जाएगी। क्या कोई हमारी माँ कह सकती है कि आप मुझे देख लीजिए सीरत फातिमा आप समझ लेंगे, आप मुझे देख लें किरदारे फातिमा आप समझ लेंगे। मुहर्रमुल हराम में जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है, पूरी दुनिया की औरतें सैयदा खातून जन्नत के नाम से फातिहा कराती हैं। गरीब नवाज का उर्स होता है, पूरी दुनिया के मुसलमान हाजिर हो जाते हैं। बुजुर्गों के उर्स की तकरीबें होती हैं, हमारी हाजिरी की कमी नहीं होती। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, इन बुजुर्गों के उर्स का मकसद क्या है? क्या मेला लगाया जाए, मिठाइयाँ तकसीम की जाए, लंगर आम किया जाए, मार्केटिंग हो, लोग आए और मिठाइयाँ खरीद कर अपने घरों को चले जाएं? मैं कहना चाहूँगा उर्स की तकरीब का मकसद ये नहीं है, इन जलसों की तकरीब का मकसद, इन उर्स की तकरीब का मकसद याद रखना, इसमें जलसों की तकरीब का मकसद ये होता है अगर औरत जलसा सुनने आ गई तो सीरत फातिमा सीख कर जाए, और मर्द जलसा सुनने आए तो कम से कम सीरत मुस्तफ़ा सीख करके जाए। जिंदगी में इनकलाब आए, वलियों की बारगाह में जाने वालों जाओ, बड़े शौक से जाओ। औरतों का मजार पे जाना गुनाह है, आला हजरत ने मना फरमाया। कभी भूले से औरतों को मजार की नियत से लेकर के ना आना, जलसे की नियत से आना है, दीनी तकरीब में शामिल होना है, आ सकती है, लेकिन याद रखिएगा, खूब गौर से मेरी बात सुन करके जाइएगा। वलियों के उर्स में आने का मकसद वलियों की जिंदगी को याद किया जाए, वलियों के किरदार को याद किया जाए, वलियों के कैरेक्टर को याद किया जाए। क्या वली कोई वली हमारी चादर का मोहताज है? क्या कोई वली हमारी गागर का मोहताज है? क्या कोई वली अगर हम चादर न चढ़ाएं तो क्या उनकी शख्सियत पे कोई फर्क पड़ जाएगा? कसम खुदा की, क्या कोई वली सिर्फ हमारी चादरें चढ़ा देने से खुश हो जाएगा? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, इन वलियों की खुशी किसमें होगी? इन वलियों को खुशी तब होगी जब चादर भी चढ़ाने वाला बनो और नबी की सुन्नत पे अमल करने वाला भी बनो, फातिहा कराने वाला भी बनो, मस्जिदों को आबाद करने वाला भी बनो, तुम सदके लुटाने वाला भी बनो, मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर अपनी जान की कुर्बानियां देने वाला भी बनो। ईमानदारी से बताना, आज हम जिस जात के उर्स की तकरीब में आए हैं, इसे दुनिया, पूरी दुनिया हजरत सैयद शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। इनके जद्दे आला का नाम हजरत इमामी हुसैन है। सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, करबला की सरजमीन है, 72 जख्म इमामी हुसैन को लग चुके हैं, बेटा कुर्बान हो चुका है, साहब भाई कुर्बान हो चुका है, चचा कुर्बान हो चुके हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, घर की औरतें खेमे में हसरत भरी निगाहों से इमामी हुसैन को देख रही हैं। पूरा कुंबा कुर्बान करके इमामे हुसैन मैदाने करबला में इस्लाम की बका के लिए खड़े हैं। जख्मों से चूर चूर होकर जब घोड़े से नीचे गिरे हैं तो अपनी पेशानी को सजदे में रखा और जमाने को बताया, हुसैनियों याद रखना, तेरे इमाम ने तो 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ा है, तुम कैसे सुन्नी हो, लंगर खाकर अपनी आरामगाहों में सो जाते हो, बुजुर्गों के मज़ारों पर आकर हाजिरी देकर सिर्फ चले जाते हो। असले मुराद याद रखना, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। याद रखना है, मज़ार पे आने वालों चादरें भी चढ़ाना और इनके जद्दे आला इमामे हुसैन की सुन्नत को भी मस्जिदों में अदा करना।
याद रखना, आज हमारी जिंदगी में क्या है, मेरी बात का बुरा ना मानना। मेरी माओ बहनों, आज तुमने सीरत फातिमा को भुला दिया। बताओ हजरत ज़ैनब ने कितने सजदे छोड़े हैं। बताओ सैयदा सुगरतुज़्ज़ोहरा ने कितने सजदे छोड़े हैं। बताओ हजरत सकीना ने करबला में कितने सजदे छोड़े हैं। बताओ शहरबानों के कितने सजदे छूटे हैं। बताओ ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, उनकी नमाजें कितनी छूटी हैं। उनकी माँ की अजमत का आलम क्या था, उनके वालिद की अजमत का आलम क्या था। हम और आप सिर्फ बुजुर्गों के मजार पर आते हैं। मेला लगा है, चलना है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देनी है। हाजिरी देने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम फातिहा नियाज करा करके चले जाएं। याद रखिएगा साहब, असल ड्यूटी जो हमारी है बुजुर्गाने दीन ने बताया है। याद रखिएगा, यही वजह है आप जहाँ जहाँ मजार देखेंगे वहाँ वहाँ मजार से पहले दरसगाहों की तामीर देखेंगे। ये अल्लाह वाले क्यों आए थे? ये अल्लाह वाले इसलिए चले थे ताकि वहाँ पे दीन की तबलीग हो, इस्लाम की तबलीग हो, कुरान की तबलीग हो, सब इस्लामी शरीयत की तबलीग हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना मुल्क और वतन छोड़ा, हिंदुस्तान आए इस्लाम की तबलीग के लिए, कुरान और सुन्नत की तबलीग के लिए। साहब हजरत मखदूम अशरफ सिमना की हुकूमत को छोड़कर आए इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग के लिए। आला हजरत पर के आबा व अजदाद परहेज की सरजमी को छोड़ करके आए इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग के लिए। ये अल्लाह वालों ने अपना घर द्वार सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग के लिए। लेकिन आओ जरा सा हमारी जिंदगी का मकसद देखो। यही वजह है इन बुजुर्गाने दीन की जब जिंदगी का मकसद देखोगे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ की तामीर बाद में कराई और सुफ़ा जैसे चबूतरे को आका ने पहले बनाया। इसलिए बनाया ताकि यहाँ सहाबा की टोली बैठेगी, बैठकर इस्लाम की तबलीग होगी, जमाना यहाँ से इस्लाम सीखेगा। इन औलियाए किराम का यही मकसद था। यही वजह है इन अल्लाह वालों ने सबसे पहले दरसगाहों की बुनियाद डाली। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के वालिद गिरामी ने सिमना में 1000 मदरसे बनवाए। हजरत सरकार गौसे आजम दारुल उलूम में पढ़ाते रहे। ख्वाजा गरीब नवाज इल्म की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाते रहे। साहब ये अल्लाह वाले जहाँ गए वहाँ इन्होंने दरसगाह कायम किया। जानते हो क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अगर दरसगाहें कायम नहीं हुई, आलिम पैदा नहीं हुए, अगर सिर्फ मसारे बनती चली गई तो चादर बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, अगर बत्ती बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, मोमबत्ती बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, फिर मज़ारों की अजमत की हिफाजत नहीं होगी, सिर्फ चादर का कारोबार चलेगा। लेकिन जब मदरसों में पढ़कर आलिम पैदा होंगे तो चादर की भी हिफाजत होगी और इस्लाम की भी हिफाजत होगी, कुरान की भी हिफाजत होगी। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अरे जो सही से चादर का अदब नहीं जानते वो चादर नहीं, बुजुर्गों की अजमत बताने वालों पे उंगलियां उठाते हैं, बुजुर्गों की अजमत की हिफाजत करने वालों पे उंगलियां उठाते हैं। अफसोस यही है आज हम जिस समाज में जीवित है, जिस समाज में जिंदा है, इस्लाम की माओ बहनों, तुम अंधकार में जिंदगी गुजार रही हो, तुम अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हो। ईमानदारी से बताना, आज आपने देखा होगा कितने मजाविरों कितने मजाविरों का इंटरव्यू लिया गया, सही से कलमा याद नहीं है, सही से दुरूद याद नहीं है, सही से फातिहा याद नहीं है, सही से सूरा फातिहा याद नहीं है, सही से नमाज का तरीका मालूम नहीं है। लेकिन हमारी माए बहने, बाबा जी जरा सी कुछ तावीज दे दीजिए ना। अब साहब वो जाहिल मजाविर अगर बत्ती के राख को उठाता है, कागज में लपेटता है, पुड़िया बनाता है, कहा लो बहन इसे घर लेकर के चला जा, अगर बत्ती लेकर आ चादर में सटा करके दे दिया, कहा लेकर के चला जा। लेकिन तेरी अकीदत अल्लाह वाले से बंदी होती है, शैतान भी चाहता है इस काम को फरोग मिले। बस क्या था फिर तूने तो कभी सोचा भी नहीं, तुम जाकर अपने शौहर को बताती भी नहीं। न जाने इन जाहिलों के पीछे कितने लाख रुपए तुम्हारे खर्च हो जाते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, उन जाहिल मजाविरों से फुकवाने से और अगर बत्ती और राख ले जाने से अच्छा है अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाना और कहना
ए आलिम साहब आप कुछ न करें, सूरह फातिहा पढ़ के इस पानी पे दम कर दे ताकि हमारा भी काम अच्छा हो जाए, हमारी औलादों का भी काम अच्छा हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरी बात का बुरा न मानना, आला हजरत नजीमुल बरकत ने क्या लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? जरा एक एक उंगली उठाकर बोलिए, कितनी चादर? एक चादर। एक चादर। ये चादर बेचने वाले कहाँ थे उस वक्त जब कहा जाता था कि चादर चढ़ाना हराम? ये चादर बेचने वाले कहाँ थे उस वक्त जब कहा जाता था कि वलियों को कोई पावर नहीं है? ये चादर बेचने वाले कहाँ थे उस वक्त जब कहा जाता था वलियों को कोई ताकत नहीं है? उस वक्त अगर हिंदुस्तान में किसी ने बदअकीदों को जवाब दिया तो तन्हा बरेली के अहमद रजा खड़े हुए और कहा वलियों को मुर्दा न कहना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। आज अखबार में लिखा जाता है नारा गलत लग गया, करोड़ों का मजार पर लोग गलत कर रहे हैं। आपने कभी इसका विरोध क्यों नहीं किया? बताओ, ईमानदारी से बताओ, मजार पे औरतों को सजदा कराना ये कहाँ जायज लिखा हुआ है? मजार पे औरतों के सरों पर रख करके और साहब नंगे सर और औरतों को ले जाकर हाथ पकड़ के बुजुर्गों की चौखट पे ले जाना कहाँ लिखा है? क्या किसी औरत के जिस्म को हाथ लगाना जायज है? क्या किसी औरत के सर पे मजार शरीफ की चादर बांधना जायज है? जालिमों, तुमने तो चंद टके में मजार की अजमत को कभी बॉलीवुड स्टार, कभी हॉलीवुड स्टार, नचनिया बजनिया के हाथों पे बेच दिया और आज भारत के मुसलमानों को भी शर्म नहीं आती। अरे जालिमों, क्या इस्लाम में फिल्म देखना हराम नहीं है? चाहे वो किसी मुसलमान की फिल्म हो, चाहे किसी हिंदू की बनाई हुई फिल्म हो, चाहे किसी नचनिया बजनिया की बनाई हुई फिल्म हो, इस्लाम में फिल्म देखना कल भी हराम था, आज भी हराम है। लेकिन ये आज का नौजवान फेसबुक पे माज़ल्लाह लिखता है फला खान साहब की फिल्म चल गई, बड़ी इनबॉक्स में कमाई की है। जालिम, फिल्म के जरिए तू गैरों से मुकाबला की बात करता है। गरीब नवाज गैरों से मुकाबला के लिए फिल्म और मूवीज लेकर नहीं आए थे, कुरान और सुन्नते मुस्तफा लेकर आए थे। कान खोल करके सुन लो भारत के मुसलमानों, अगर भारत के मुसलमानों को किसी खान पर फख्र है तो किसी नाचने और बजाने वाले खान और पठान पे फख्र नहीं। भारत में सिर्फ एक ही खान है जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को फख्र है और उस खान का नाम आशिके रसूल आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान है, जिन्होंने नाचना और बजाना नहीं सिखलाया बल्कि उन्होंने हमें इश्क़े मुस्तफा सिखलाया। मेरी माओ बहनों, तुम भी सुनो, तेरा बेटा अपना फेसबुक आईडी चलाता है, फिल्म का प्रचार करता है, उसे कहो फिल्म का प्रचार मत करो, अहमद रजा के मिशन का प्रचार करो, बुजुर्गों के तरीके का प्रचार करो, बुजुर्गों के मिशन का प्रचार करो। आओ आओ, सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा, आला हजरत ने तो लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। जब तक चादर बदलने के लायक न हो, फट 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 न जाए, तब तक दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐ सुन्नियों, ये बात तुझे बड़े कम लोग बताएंगे, इसलिए कि नजराने की फिक्र होती है, कहीं ऐसा ना हो जलसे में मेरा आना कम हो जाए, ऐसा ना हो कि खानकाह वाले बुलाना बंद कर दे। मैं कहना चाहूंगा नहीं, आला हजरत से पूछा गया हुजूर अगर चादरें ज्यादा चढ़ जाएं तो? कहा हाँ, अगर वहाँ के मजाविर नेक हो और वो उन चादरों को बेचकर
गरीबों में सदका कर देते हो, उस वली के नाम पे गरीबों में खर्च कर देते हो, तब तो कोई हर्ज नहीं है। वरना याद रखो, तुम चादरों को क्या करो, सुनो सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा, बुरा न मानना। आज तुम चादर चढ़ा के कहते हो मौलाना साहब मेरी चादर मकबूल हुई कि नहीं, इन साल बिजनेस नहीं चल रहा है, इन साल काम नहीं चल रहा है, बुरा न मानना। कभी तुम साल में माँ को कभी के जिस्म पे चादर नहीं चढ़ाते, ठंडी का मौसम गुजर जाता है, कभी बाप के लिए चादर नहीं खरीदते, मगर उर्स जितने उर्स इलाके में होंगे हर मजार के लिए 500 की चादरें खरीदते हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर तेरे बाप को चादर की जरूरत है, तेरी माँ को चादर की जरूरत है, तेरी बीबी को चादर की जरूरत है, तेरी गरीब बहन को चादर की जरूरत है, तेरे गरीब पड़ोसी को चादर की जरूरत है, तेरे मस्जिद के इमाम को चादर की जरूरत है, तेरे मदरसे के मुआलिम को चादर की जरूरत है, मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को चादर की जरूरत है। तो ये काम करना, तुम कहोगे क्या, कहा 50 रुपए की फूलों की चादर बुजुर्गों की तुरबत पे चढ़ा देना, 450 बचा कर ले जाना, और सैयद गयासुद्दीन अलैहिर्रहमा के नाम पर एक चादर खरीदना और ले जाकर अपनी माँ के जिस्म पे उड़ा देना, उड़ा देना। कसम खुदा की, जितनी तुम्हारी चादर से अल्लाह के वली खुश नहीं होंगे, उनसे ज्यादा उनकी मोहब्बत में अगर अपनी माँ के जिस्म पे डाल दोगे अल्लाह वाले खुश हो जाएंगे। वो भी नहीं कर सकते। अगर घर में सब फला फूला है, सब ठीक है, कोई गरीब नहीं है, तो मैं एक मशवरा देता हूँ। मेरा मशवरा ये है, 50 रुपए की चादर चढ़ाना, 450 बचाना, किसी मदरसे में चले जाना और कहना, ओ मदरसा के प्रिंसिपल साहब ये 450 रुपए गरीब नवाज के नाम पर लीजिए। गरीब नवाज इस्लाम की तबलीग के लिए भारत आए थे, आप किसी गरीब बच्चे के लिए उनके नाम पर पढ़ने के लिए कापी खरीद दीजिए, कलम खरीद दीजिए, किताब खरीद दीजिए। जितनी तुम्हारी चादर से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा उनके नाम पर कोई बच्चा हदीस सीख लेगा, खुश हो जाएंगे, कुरान की आयत सीख लेगा, खुश हो जाएंगे, किसी आलिम की बारगाह में बैठकर पढ़ लेगा, खुश हो जाएंगे। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो, परचम इस्लाम हो जाए। आज साहिबो हमारी जिंदगी में क्या है, हमने क्या सीखा है? इन बुजुर्गों की बारगाह में आने वालों, दिल को संभाल करके आओ। आप वलियों की तुरबत पर आते हो, बड़ी बहुत अच्छी बात है, जरूर आओ, आना चाहिए। बुजुर्गों की बारगाह में आने से दिल साफ होता है, कल्ब की सफाई होती है, इनकी सोहबत तुझे खुदा के कुर्ब तक पहुँचा देती है। वलियों की बारगाह में आना, कुरान में असहाबे कहफ का या उठा करके पढ़ लेना। इसलिए मैं तुझे बताना चाहूंगा, आज मार्केट में ऐसे खतीबों की भी कमी नहीं है जो बोलते हैं एकदम जालिम की तरह, कहते हैं सब अपने अपने पीर की डुगडुगी बजाते हैं। अरे मौलवी साहब, आपको क्या तकलीफ है? अगर कोई मुरीद हो गया तो अपने पीर की डुगडुगी बजाने में क्या उसे फर्क पड़ता है? इसलिए कि उसे उस पीर से फैज पहुंचता है। आला हजरत ने अपने पीर का डंका बजाया, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर का डंका बजाया, महबूब इलाही ने अपने पीर का डंका बजाया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पूरी जिंदगी अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का चर्चा करते रहे। इसलिए मुरीद के लिए पीर का चर्चा करना ये कोई बुरी बात नहीं, बुराई ये है कि मुरीद चाय की होटल में बैठकर कहता है मेरे पीर के कितनी करामत है, तेरे पीर के अंदर ये करामत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, करामत देखने वाला तू पीर की करामत देखता फिरता है। अरे तू बैठकर ये देख, मेरे पीर की कितनी सीरत हमारे अंदर है, मेरे पीर का कितना किरदार हमारे अंदर है, मेरे पीर का कितना कैरेक्टर हमारे अंदर है, मेरे पीर की कितनी बातें हमारे अंदर है। मेरा पीर फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के लिए उठता था, क्या तुम भी कभी उठते हो? आओ आओ, पूरी दुनिया में धूम इस वक्त जिस ख्वाजा की है, आओ उसी ख्वाजा की बारगाह में
चलते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। आज हमारी माए बहने और आप भी परेशान रहते हैं, सोचते हैं मौलाना साहब क्या बात है, हम तो बुजुर्गों के मजार पर गए, चादरें भी चढ़ाई, मगर हमारा काम नहीं बना। आखिर वजह क्या है? सुल्तान रजा आपको याद दिलाना चाहेगा। वो इस्लाम के शहजादों, सुनो हमारे काम नहीं बनने की वजह क्या है। हम बुजुर्गों की तुरबत पर जाते हैं, चादरें लेकर जाते हैं, सरों से उतारते हैं, चादरें चढ़ा देते हैं, जैसे गए थे वैसे खाली वापस आ जाते हैं। इसलिए सुल्तान रजा का मशवरा है, आज के बाद बुजुर्गों की तुरबत पे जाना, सरों पे फूलों की चादरें लेकर जाना और लौटना तो बुजुर्गों के किरदार की चादर अपनी जिंदगी में ओढ़ करके आना, अपनी जिंदगी में ओढ़ करके आना। बनना है ना अमीर खुसरू बन जाओ, बनना है ना पीर की मोहब्बत में महबूबे इलाही बन जाओ, बनना है तो तुम्हारा भी पीर ऐसा बनो कि आला हजरत के पीर की तरह तुम्हारा भी पीर फख्र से कहे हमें अपनी पीरी पे नाज नहीं, हमें अपने मुरीद पर नाज है। ऐसा बनो, बन करके दिखलाओ, बनते क्यों नहीं हो। मैदान महशर कायम होगा, बताओ सबका सामना एक दूसरे से होगा, कौन सा मुंह लेकर के जाओगे। बड़ा कीमती लिबास पहनते हो, बहुत ठाट बाट से रहते हो, बड़ी आलीशान जिंदगी गुजारते हो। सुनो हमारी जिंदगी की कहानी क्या है। आज इतना जो ज़र्क बर्क लिबास पहने हो, हम सबकी अम्मी जान है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा मैदान महशर कायम होगा। हाँ आका जी कायम होगा, लोग उठाए जाएंगे। हाँ आका जी उठाए जाएंगे। कहा लोगों के जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं होगा। क्या कहा? गौर से सुनना, लोगों के जिस्म पर एक कपड़ा भी न होगा। हम सब की माँ के आंखों में आंसू आ, कहती हैं आका क्या शर्म नहीं आए, शर्म नहीं आएगी। तो आका ने फरमाया आयशा खौफे खुदावंदी के सामने इतना होश कहाँ होगा कि लोग दूसरे को देखें। खौफे खुदावंदी के सामने इतना होश कहाँ होगा कि लोग दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेराज की शब है, जिब्रील अमीन साथ में है। जब मेराज से वापिस आए तो सहाबा के दरमियान बैठे हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा मैंने जन्नत में औरतों को सबसे कम देखा। खूब गौर से सुनना, जरा इन छोटे बच्चों को जगा दो बाबा। जन्नत में औरतों को कम देखा। और जिब्रील से मैंने पूछा, जिब्रील क्या वजह है कि जन्नत में औरतें बहुत कम। सुनना गौर से मेरी माओ बहनों, जन्नत में औरतें बहुत कम है। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, दो सुर्ख यानी लाल चीजों ने उन्हें जन्नत में जाने से रोक दिया। खूब गौर से सुनना, दो सुर्ख और लाल चीजों ने उन्हें जन्नत में जाने से रोक दिया। आका ने पूछा जिब्रील वो दो चीजें क्या हैं? कहा या रसूल अल्लाह, एक जेवर, ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनके पास 10-10 लाख के जेवर हैं, मगर ज़कात नहीं निकालती, और हज फर्ज है हज नहीं करती, कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी नहीं करती। ये औरतें जेवर रखने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। दूसरी वो औरतें आका जो लिबास रंग बिरंग की पहनती थी, मगर लिबास इतना चुस्त होता था कि पहन के भी नंगा नजर आती थी। दुपट्टा ऐसा ओढ़ती थी जिससे नंगा नजर आती थी, कपड़ा ऐसा पहनती थी जिससे नंगा नजर आती थी। इस्लाम की शहजादियों, मालूम है जहन्नम क्या है? अगर जहन्नम को सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से जल करके खत्म हो जाए, उसकी गर्मी से जलकर खत्म हो जाए। इस दुनिया की आग को तू नहीं बर्दाश्त कर
कर सकती। आग से सबसे ज्यादा सामना तुम्हारा होता है। सुबह को खाना बनाती हो, ईमानदारी से बताना, बगैर तवे के तुम रोटी नहीं सेक सकती, इसलिए कि आग की जलन को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोचो दुनियावी आग को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसके कई करोड़ गुना ज्यादा वो आग जिसमें रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, उस आग का सामना तुम कैसे करोगी? उस आग से बचने का तुमने इंतजाम क्या किया है? उस आग से बचने के लिए तुमने कौन सा काम किया है? सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, इस्लाम की शहजादियों, अपने किरदार को बदलो, अपने कैरेक्टर को बदलो, अपने चरित्र को बदलो। कसम खुदा की इस्लाम की शहजादी ज़हरा की आशिक बनो। याद रखना इस्लाम की शहजादियों, आज तुम्हारे किरदार से कितना इस्लाम फैला है। आज हमारी माओ बहनों के किरदार से इस्लाम को बदनामियां नसीब हुई हैं। आज इस्लाम को लोग गिरी हुई निगाह से देखने लगे हैं, इसलिए कि तू भूल गई कि एक बेटी के कदम के नीचे माँ की भी इज्जत होती है, बाप की भी इज्जत होती है, शौहर की भी इज्जत होती है, मजहब की भी इज्जत होती है, मोहल्ले की भी इज्जत होती है। तेरे एक बिगड़े हुए कदम न जाने कई नस्लों की इज्जत को तबाह कर देंगे। तेरे एक बिगड़े हुए कदम न जाने कितने किरदारों कैरेक्टर को तबाह कर देंगे। कभी तूने इसे ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, हजरत सकीना का नाम तूने सुना होगा, नहीं सुना तो मुझसे सुनो। ये हजरत सकीना कौन है? ये हजरत सकीना इमाम हुसैन की शहजादी है। ये हजरत सकीना सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती है। ये हजरत सकीना हजरत इमाम हुसैन की लखते जिगर है। बाबा जान शहादत का जाम पी चुके हैं, करबला से वापसी का मौका है, कूफे में दाखिला हो रहा है। हजरत सुहैल साहब ये रसूल है, कहते हैं कूफे में ऐलान होता है, माशअल्लाह यजीद के बागियों का सर आ रहा है। मैं देखने के लिए कूफे से बाहर निकला, देखा नेज़े पर एक सर है, जो सर नबी के सर से मिलता है, जो चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है, जो रुखसार नबी के रुखसार से मिल रहा है। आंखों में आंसुओं के सैलाब आ गए। यूं ही काफिला करीब पहुंचा, एक छोटी सी बच्ची की नजर पड़ी, करीब आई, पूछी चचा जान आप क्यों रोते हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, ये जो सर देख रही हो, ये सर, ये चेहरा बता रहा है कि इसका रिश्ता रसूलुल्लाह से है, इसका रिश्ता मेरे आका से है। हजरत सकीना की आंखों में आंसू आ गए। कहती है हाँ, ये मेरे बाबा इमाम हुसैन है, मेरे नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था, हजरत सुहैल ज़ारो का तार रोने लगे। हजरत सकीना ने कहा चचा रोते क्यों हो? कहा मैं उनका सहाबी हूँ, मैं उनका मानने वाला हूँ। बेटी पहले पता होता तो मैं भी मैदान करबला पहुँचा होता। हजरत सकीना ने कहा चचा जान अगर आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरा एक काम कर दीजिए। कहा बोलिए शहजादी आपका काम क्या है? कहा ओ इस्लाम की शहजादी बता मेरा काम क्या है? कहा चचा जान यजीदी बड़े लालची हैं। यजीदियों में जो सबसे आगे खौली है, जिसके हाथ में इमाम हुसैन का सर है, मेरे बाबा का, आप उसे कुछ पैसा देकर और बाबा के सर को हमसे काफी आगे करा दे और औरतों के काफिला को पीछे करा दे। हजरत सुहैल साहब ये रसूल है, रोते हुए आगे बढ़े, खौली के करीब गए, जाकर कहा एक खौली ये कुछ पैसे हैं मेरे पास ले ले। 400 दिरहम दिया और कहा इमाम हुसैन के सर को आगे कर दे, उनके घर की औरतों को काफी पीछे कर दे। यजीदी पैसे लेकर आगे हो गए और इमाम हुसैन के घर की औरतों का काफिला पीछे हो गया। हजरत सुहैल करीब आए, सैयदा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सैयदा ये सज्जादी कौनैन की पोती, और भी कोई खिदमत हो तो बताएं। कहा चचा जान मैं आपकी इस खिदमत का क्या बदला दे सकती हूँ? सुनिए मैं आपसे क्या बताऊं, आपको नहीं पता। चचा जान बाबा की शहादत के बाद यजीदियों ने करबला में मेरी माँ के सर से दुपट्टे छीन लिए, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टे छीन गए। अब उनके
के सरों पे दुपट्टा नहीं है, दुपट्टे नहीं है कि वो अपने सर को ढक सके। बाबा ये कूफी जो है अपने छतों पे चढ़कर बाबा का सर देखने के लिए निकले हैं। अगर हम बाबा के करीब होंगे तो उनकी नजरें हमारी माँ के ऊपर पड़ जाएंगी, उनकी नजरें हमारे चेहरे पे पड़ जाएंगी, उनकी नजरें मेरे फूफी के चेहरे पे पड़ जाएंगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो इस्लाम की बेटियों, तुम जिस फातिमा के नाम से फातिहा कराती हो, तुम जिस सैयदा के नाम का अकीदत रखती हो, उस सैयदा की पोती तो बाबा की शहादत के बाद भी यजीदियों के झुरमुट में रखकर भी, जुल्म के पंजे में बैठकर भी अगर फिक्र है तो अपनी दादी की सीरत की फिक्र है, दादी जान के दिए हुए किरदार की फिक्र है, सैयदा खातूने जन्नत के दिए हुए कैरेक्टर की फिक्र है। कहती हैं हमें भूखे रहना गवारा है, मगर दादी जान की सीरत छूट जाए ये हमसे गवारा नहीं है। आज के इस उर्स की तकरीब से, आले रसूल के मजार से ये पैगाम लेकर के जाओ, तुम्हें तो लेकर के जाओ कि आज के बाद कभी फेसबुक पे अपनी तस्वीर न डालना, आज के बाद कभी व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर न छिड़कना, आज के बाद कभी चुस्त लिबास न पहनना, आज के बाद कभी तुम बाल दिखने वाले दुपट्टे को न डालना। कॉलेज में जाना, कोई आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़ता है, कहना जालिम है तू मेरी कलाई पकड़ता है। अरे हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिन्होंने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू को नहीं छोड़ा है। हट जा, अभी हम भी जिंदा हैं और किरदारे फातिमा भी जिंदा है, अभी हम भी जिंदा हैं और सीरते फातिमा भी जिंदा है। हम भी जिंदा हैं, सीरते फातिमा भी जिंदा है। तालीम का मकसद ये नहीं है दुपट्टा उतार दिया जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है आवारा बन जाया जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है शराब पीने में लग जाओ, तालीम का मकसद ये नहीं है जुआ खेलने में लग जाओ, तालीम का मकसद ये नहीं है दूसरे की बहू बेटियों पे गंदी नजरें डालने वाले बन जाओ। शिक्षा का मकसद ये है आदमी बावकार बन जाए, आदमी बाइखलाक बन जाए, आदमी शरीफ बन जाए, आदमी दूसरों की इज्जत करने वाला बन जाए, समाज का अच्छा इंसान बने। तालीम का मकसद यही है। यही वजह है सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातिह मिस्र बनकर मिस्र पहुंचे तो यहूदियों की बेटियों ने राह में गुलाब के फूल बिछा दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गए, कहा है लोगों, सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया। फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया है। ये बेटियां जन्नत की फूल है, ये बच्चे जन्नत के फूल हैं, इन्हें मसलने की कोशिश न करना, इनकी हिफाजत करना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मेरी हुकूमत में काम करने के लिए लड़कियों की क्या जरूरत, कहा यहूदी लड़की रखा करते थे, कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन लड़कियों को घरों को भेज दो, हम लड़कियों की खिदमत करने के लिए नहीं बल्कि हम उनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए है, हम उनकी आबरू की हिफाजत करने के लिए है। आओ आओ इस्लाम के शहजादों, आज हमारे पास क्या नहीं है, आज मुसलमानों के पास दौलत है, आज मुसलमानों के पास सरबत है, आज मुसलमानों के पास तख्तो ताज है, आज आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आज हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है बताओ ईमानदारी से पूछो हमारी माओ बहनों से, आज आपके पास क्या नहीं है। अगर कुछ नहीं है मर्दों के पास तो आज हमारे पास सीरत मुस्तफा नहीं है, अगर औरतों के पास कुछ नहीं है तो सीरत फातिमतुल ज़हरा नहीं है। आज हमारी जिंदगी में कमी इसी चीज की है। अगर दौलत के साथ ये सब आ जाए ना तो फिर तुझसे ज्यादा कामयाब दुनिया में कोई नहीं होगा। बस शर्त ये है कि तू शराब छोड़ दे, शर्त ये है कि तू जना छोड़ दे, शर्त ये है कि तू जुआ छोड़ दे। जरा गौर से सुनना, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है के वालिद गिरामी है, उनका नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की ड्यूटी वक्त के मायनाज आलिम है, वली कामिल है, मौलाना मुफ्ती सब कुछ है, वक्त के वली कामिल है। ड्यूटी एक है, माँ की खिदमत। क्या ड्यूटी है माँ की? जरा जोर से बोल दे, क्या ड्यूटी है माँ की? और जरा जोर से बोल दे, माँ की खिदमत ड्यूटी है।
हर रोज माँ की खिदमत। आप तो बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ते नहीं ना। आजकल तो लोग सेल्फी लेने के लिए मजार पर जाते हैं। हद तो ये है कि लोग हज और उम्रा करने जाते हैं तो वहां सेल्फी के लिए परेशान। जब आप सफा मरवा पे सही करेंगे ना हजरत, तो लोग पकड़ के कहेंगे जरा एक खींच लीजिए। काबे में चक्कर लगा रहा है और वहां जाके इसको दूसरा चक्कर लगाओ। कसम खुदा की मेरे दोस्त, दिखावा आ गया ना, दिखावा सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार। तिजारत में इबादत जायज है, मगर इबादत में तिजारत जायज, इबादत में तिजारत जायज नहीं है। तुम गौर से सुनिए, ड्यूटी एक माँ की खिदमत। बताओ तुम माँ की खिदमत कितनी करते हो? मुअज्जिन आजान देता, आजान के बाद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद सबसे पहले माँ के पास जाते, हाथ बांधकर खड़े हो जाते, माँ का चेहरा देखते। किसी ने पूछा, गयासुद्दीन माँ को इतना क्यों देखते हो? कहा, आका करीम ने कहा है कि एक बार माँ को मोहब्बत से देखोगे, हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाएगा। आजकल बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कहती हैं देखने से क्या होता है, हम सेल्फी डाल ही दिए तो क्या हो गया, या हम किसी को देख लिए तो क्या हो गया। सुल्तान रजा कहना चाहता है देखने से क्या नहीं होता। फिल्म देखो गुनाह है, नाच देखो गुनाह है, नाचने वाली को देखो गुनाह है। इन्हीं निगाहों से फिल्म मूवीज देखना गुनाह है, और इन्हीं निगाहों से काबा देख लो सवाब है, इन्हीं निगाहों से मदीना देख लो सवाब है, इन्हीं निगाहों से कुरान को देख लो सवाब है, इन्हीं निगाहों से माँ बाप को मोहब्बत से देख लो सवाब है। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, देखने से गुनाह भी होता है और देखने से सवाब भी होता है। इसलिए इन निगाहों से किसी गैर को देखने की कोशिश न करना। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद हैं, माँ की खिदमत में हाजिर हुए। अम्मी जान इजाजत है, आप मुझसे राजी हैं? हाँ बेटा, मैं तुझसे राजी नहीं तो किससे राजी? ये बेटा मेरी तो दुआ है, अल्लाह हर माँ को तुझ जैसी औलाद अता करे। ये बेटा गयासुद्दीन कह पता कहाँ जा रहा है? अम्मी जान आजान हो गई है, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आपसे इजाजत लेने आया हूँ, आप राजी हो तो मस्जिद को जाऊं? मुकद्दस माँ कहती है बेटा एक काम कर, घर में मेरे लिए मुसल्ला बिछा दे, तू मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले। ईमानदारी से बताना मेरी माओ, क्या तुम भी कभी कहती हो कि बेटा मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा, तू मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले? क्या तू भी कभी माँ के करीब जाकर कहता है अम्मी जान इजाजत हो मैं मस्जिद को जा रहा हूँ, और आप कहें तो आपके लिए घर में मुसल्ला बिछा दो? वो इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, हम यहाँ पर बदलने के लिए आए हैं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपने किरदार और कैरेक्टर को बदलने के लिए। माँ कहती है बेटे गयासुद्दीन मुसल्ला बिछा दे। माँ है, माँ ऐसी कि घर में खुदा को याद कर रही है, और बेटा ऐसा मस्जिद में जाकर माँ के लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह अल्लाह रास्ते में है, निकल पड़े हैं मस्जिद में जाने के लिए। दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कलाई पकड़ के कहा गयासुद्दीन जरा इतना तो बताओ, आजान होती है हम मस्जिद को जाते हैं, तुम सीधे घर को जाते हो, बात क्या है? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन मुस्कुरा कर कहते हैं ए मेरे साथियों, मैंने आका करीम की एक हदीस का मुताला किया, वो हदीस ये है। कहा क्या है? कहा वो हदीस ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है, तब से मैं खुदा के घर में जाने से पहले, सजदा करने से पहले, क़याम करने से पहले, क़ुऊद करने से पहले सबसे पहले मैं माँ के पास जाता हूँ, इसलिए कि मेरी माँ दुनिया में है। जब मेरी माँ राजी हो जाती है फिर मैं मस्जिद को जाता हूँ, इसलिए
कि मैं जानता हूँ जब माँ बाप राजी हो जाएंगे फिर मैं मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा मुस्तफा राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा तो अल्लाह के वली राजी हो जाएंगे। बुरा ना मानना, हम तो माँ को नाराज करके मजार पे आते हैं, हम तो बाप को नाराज करके बुजुर्गों की बारगाह में हम तावीज़ें लिखवाने के लिए जाते हैं, हम माँ बाप को नाराज करके सजदे करने के लिए जाते हैं। इस्लाम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तुम चाहे कछौछा जाओ, तुम चाहे अजमेर मुअल्ला जाओ, तुम चाहे बगदाद शरीफ जाओ, तुम चाहे कालपी शरीफ जाओ, तुम चाहे देवा शरीफ जाओ, तुम चाहे बरेली शरीफ जाओ, तुम चाहे धामनगर शरीफ जाओ, तुम चाहे है ना यहाँ पर मालूद शरीफ आओ, जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक ये अल्लाह वाले भी तुमसे राजी, अल्लाह वाले भी तुमसे राजी नहीं होंगे। तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना है क्या, जिंदगी में सबसे पहले माँ बाप को राजी करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद सबसे पहले माँ बाप को राजी करेंगे, जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान हैं, कितने नौजवान, बस इतने ही लोग हैं जो राजी करेंगे। सब आज ये अहद करके जाएं कि आज के बाद मजार पर आने से पहले, मस्जिदों में जाने से पहले हम अपनी माँ और बाप को राजी करेंगे। सुनो सुनो जरा गौर से सुनना, हम तो साहब वली नहीं हो सकते, हमारे पास वो किरदार नहीं है, हमारे पास वो करेक्टर नहीं है, लेकिन याद रखना, आओ मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, तुम अपने शौहर से बेपनाह प्यार करती हो, बेपनाह मोहब्बत करती हो, तुम चाहती हो तेरा शौहर बहुत अच्छा रहे, तो क्या तुम चाहती हो तेरा शौहर मरने के बाद जहन्नम में जाए? नहीं चाहती हो ना? आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद अगर तेरा शौहर तुझसे कहे ना कि हम माँ बाप को छोड़कर अलग होना चाहते हैं, टेंशन जिंदगी में हो गया है, चलो हम मुंबई दिल्ली चल चलते हैं, कहना माँ बाप को छोड़कर जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, माँ बाप को छोड़कर जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। कहेगा कि क्यों? कहना कि जो बेटा माँ का नहीं हो सकता वो जिंदगी में बीवी का कब होगा। जो बेटा कभी माँ का नहीं होगा वो जिंदगी में बीवी का कब होगा। इस्लाम की शहजादियों खूब गौर से याद रखना, बेशक शौहर की खिदमत के बगैर तू जन्नत में नहीं जाएगी और तेरा शौहर माँ बाप को राजी किए बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। आज हमारी जिंदगी का की पोजीशन क्या है? इस्लाम के शहजादों गौर से सुनना, आज हम बीवियों के अकाउंट पे बहुत पैसे भेजते हैं। बेगम क्या चाहिए, मेरी शरीके हयात क्या चाहिए? बेटा साहब साल भर विदेश कमाता है, साल भर माँ को कुछ नहीं भेजता, ईद का महीना रमजान का महीना आता है, बूढ़ी माँ फोन करती है, बेटा ये मेरे लाल रमजान का महीना है, खर्च ज्यादा है, ईद आने वाली है, बेटा मेरे लिए भी कपड़े चाहिए, बाबा के लिए भी चाहिए, तेरी बहन एक गरीब है उसे भी कपड़ा भेजना, कुछ पैसा भेज दे। आज का बेटा कहता है ठीक है ठीक है, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ईमानदारी से बता, मर्द की कमाई में पहला हक किसका? मर्द की कमाई में पहला हक किसका? क्या बीवी का है? क्या बच्चों का है? क्या बाप का है? पहला हक माँ का। किसका है? किसका है पहला हक? अरे एक एक उंगली उठाकर बोल दीजिए, किसका है? माँ का। अरे गुलाम गौस गजाली साहब की तरह मेरे पास आवाज नहीं है तो क्या हुआ, है ना? है? अगर पढ़ेंगे तब जाकर आप सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं नहीं पढ़ने के लिए नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप ये याद रखें। पहला हक किसका है? माँ का। पूरा मजमे से आवाज आनी चाहिए। मर्द की कमाई में पहला हक किसका? माँ का पहला हक। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, ये जाहिल पीर क्या बताएंगे जो सिर्फ नजराना लेने के चक्कर में, ये जाहिल चादर बेचने वाले मजाविर क्या बताएंगे माँ बाप का रुतबा क्या है? आला हजरत सरकार से पूछो, आला हजरत सरकार से पूछो। नारे बंद कराने वालों, आला हजरत के नाम का नारा कहाँ बंद होगा? अरे जब जब चादरें चढ़ाओगे आला हजरत याद आएंगे। आला
आला हजरत याद आएंगे। और सुनो, चादर चढ़ाने वालों का आलमी तारुफ, आलमी पहचान, हिंदुस्तान छोड़कर पूरी दुनिया में जाओगे और चादर चढ़ाओगे, सलाम पढ़ोगे तो सारे लोग तुझे चिश्ती नहीं, कादरी नहीं, रज़वी नहीं, सब तुझे बरेलवी कहेंगे, सब तुझे बरेलवी कहेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता हजरात, ये तो हमारी शान, हमारी जान, मारहेरा शरीफ की आन हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद अमीन मियां बरकाती कहते हैं कि हमारा आलमी तारुफ देवबंदियों ने किताब लिखकर अल बरेलविया कराया है ना। बरेलवी कौन है? जो चादर चढ़ाते हो बरेलवी है, जो अजमेर शरीफ जाते हो बरेलवी है, जो लंगर बनाते हो बरेलवी है, जो लंगर खिलाते हो बरेलवी है, जो खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं वो बरेलवी है। अगर बुजुर्गों के इश्क का नाम ही बरेलवी है तो हमसे बड़ा दुनिया में कोई बरेलवी, अरे हाथ उठाकर बोलिए, हमसे बड़ा दुनिया में कोई बरेलवी नहीं है। वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। सुनिए, गौर से सुनिएगा, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत, किसके फैजान का नाम मुजाहिद मिल्लत है? आला हजरत की अता का नाम मुजाहिद मिल्लत है, आला हजरत के करम का नाम मुजाहिद मिल्लत है, आला हजरत के इल्मी मीनारे का नाम मुजाहिद मिल्लत है, मुजाहिद मिल्लत है। खूब गौर से सुना, आला हजरत ने क्या लिखा, कहा कि 100 रुपए कमाना तो 75 रुपए माँ को देना। कितना माँ को देना? अरे जरा थोड़ी सी आवाज आ जाए, कितने रुपए? और 25 बाप को देना। मोहब्बत माँ से ज्यादा करना, अदब बाप का ज्यादा करना। क्या कहा आला हज़रत ने? मोहब्बत माँ का ज्यादा करना, अदब बाप का ज्यादा करना, और फिक्र न कर, दुनिया में तेरी माँ ही तो है जो पूछती है बेटा, कसम खुदा की माँ का दिल इतना बड़ा होता है ना, तू 100 देगा तो पूछेगी मुझे दे रहे हो, बीवी बच्चों के लिए है कि नहीं है। तेरा बाप तुझसे पूछेगा तेरा बेटा बीमार है, पैसा है कि नहीं है। कसम खुदा की कभी तेरी माँ तुझसे पूरा पैसा नहीं मांगती, कम से कम इतना पैसा तो दे दे जिससे तेरी माँ खुश हो जाए, जिससे तेरी माँ नाराज हो जाए। कसम खुदा की मेरे दोस्त, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाना, कभी जिंदगी में माँ को तकलीफ न देना। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा जानना चाहते हो मैं कैसे बना? कहा हाँ। कहा माँ की दुआ ने मुझे वली बना दिया, माँ की दुआ ने मुझे, माँ की दुआ ने मुझे वली बना दिया है। इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी से मोहब्बत न करना, बीवी से भी प्यार करना, बेटे से भी मोहब्बत करना, ये इस्लाम ही तो है जिसने कहा बीवी हमारी आन शान और इज्जत है, बेटी हमारी जिंदगी के लिए रहमत है, और माँ इसके कदमों के नीचे हमारी जन्नत है। और से सुनना साहिबो, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, लोगों माँ की दुआ ने मुझे वली बना दिया। कहा कैसे बने? कहा रात की तन्हाई थी, माँ ने रात की तन्हाई में, जाड़े का मौसम था, रात की तन्हाई में माँ ने कहा बेटा बायजीद मुझे एक गिलास पानी दे दे। मैं रात की तन्हाई में पढ़ रहा था, उठ करके गया, देखा घड़े में पानी नहीं है, सुराही में पानी नहीं है, दरिया किनारे पानी लाने के लिए चला गया। हम तो समंदर किनारे बैठे हैं, आपसे ज्यादा दरिया को कौन जान सकता है। साहब सुराही लिए और रात की तन्हाई में
निकल पड़े। बायजीद बुस्तामी ने पानी लिया, घर पहुंचे देखा माँ सो गई है। बेटे को गवारा न हुआ कि माँ को जगा दे, माँ को आवाज दे दे। आज का बेटा होता आवाज देकर जगा देता, पाँव पकड़ के जगा देता, मगर ये बायजीद बुस्तामी है, गिलास में पानी लेकर माँ के सर के पास खड़े हो गए। इंतजार कर रहे हैं, माँ को जगाऊंगा नींद खत्म हो जाएगी, खड़े रहे, कहीं मैं सो गया तो माँ उठेगी तो पानी देने में ताखीर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ए इस्लाम के शहजादों सुनो सुनो, हम वलियों का किरदार लेकर के जाएंगे, वलियों का कैरेक्टर लेकर के जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी पूरी रात खड़े रहे। जब मुअज्जिन ने फज्र की आजान दी, माँ की आंख खुलती है, सर के पास बायजीद खड़े हैं। माँ ने देखकर कहा, बेटा बायजीद कब से खड़े हो? कहा, माँ रात की तन्हाई में आपने पानी मांगा था, घर में पानी नहीं था, मैं पानी लाने के लिए दरिया किनारे चला गया। अम्मी जान आया तो देखा आपको नींद आ गई है, तब से मैं पानी लेकर खड़ा हूँ। बेटा बायजीद सो गए होते, मुझे जगा दिया होता। माँ, ए मेरी माँ, तूने मेरी मोहब्बत में न जाने कितनी नींदें कुर्बान की है। मैंने सोचा आज एक रात अपनी माँ की मोहब्बत में कुर्बान कर दूं। ए अम्मी जान, मैं आपके सर के पास खड़ा रहा ताकि जगाऊंगा तो नींद खराब हो जाएगी, सो जाऊंगा तो माँ को प्यास लगेगी तो पानी देने में ताखीर हो जाएगी, माँ के जागने के बाद पानी देने में ताखीर हो जाएगी। माँ फौरन दुआ के लिए हाथ उठाती है, ए मालिक मौला, मेरा बेटा पूरी रात मेरी मोहब्बत में खड़ा रहा, ए मौला तू इसे अपनी मोहब्बत में खड़ा होने वाला बना दे। माँ की जबान से दुआ का निकलना था, इधर दुआ होती है, उधर बेटा बायजीद अल्लाह का वली बन जाता, वली बन जाता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल-मदद, अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुम सोचते हो ना, इंजीनियर बन गए कामयाबी नहीं मिली, डॉक्टर बन गए कामयाबी नहीं मिली, प्रोफेसर बन गए कामयाबी नहीं मिली, आलिम मौलाना बन गए परेशान है। परेशान ना हो, माँ की खिदमत करे, माँ से दुआएं ले, बाप से दुआएं ले। बुजुर्गों की तुरबत पे जाना है तो पहले माँ से कहे, माँ मैं फला वली के मजार पे जा रहा हूँ, आप दुआ कर दे, वहां जाऊं तो उनके वसीले से मेरी दुआ कबूल हो, उनके वसीले से मेरी दुआ कबूल हो जाए। कसम खुदा की मेरे दोस्त, माँ बाप के मरने के बाद राइमंड कंपनी का कफन देते हो, लड़ते हो कफन देने के लिए, लेकिन भूल जाते हो जब माँ बीमार थी, माँ अस्पताल में जब तेरी जरूरत थी, तेरी राह तक रही थी, तो तू उस वक्त नहीं पहुँच पाता है। इस्लाम के शहजादों, माँ के मरने के बाद पूरे इलाके को खाना खिलाते हो, मत खिलाओ पूरे इलाके को खाना। माँ की मोहब्बत में एक बार माँ की जिंदगी में ही उसे प्यार से खाना खिला दो, माँ की जिंदगी में ही उसे खिदमत करके खुश कर लो। लोग मरने के बाद जितनी माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अगर आधी मोहब्बत जिंदगी में कर ले तो तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस्लाम की शहजादों याद रखना, जन्नत में जाने की राह यही है। आज हमने तालीम को खैर बात कह दिया, आज हमारी नई नस्लों में बिगाड़ पैदा हो गया है, आज हमारी औलादे तरक्की के तरफ मायल नहीं है। इस्लाम के शहजादों गौर से सुनो, शबे मेराज, बस इसी महीने में शबे मेराज भी है, मेराज की शब है। कौनैन के ताजदार सिदरा के मकीन के साथ तशरीफ ले गए, अल्लाह अल्लाह खुदा के मेहमान कर गए हैं। अल्लाह अक्सा की में सवारी पहुंची है, अक्सा से आगे जब आका का सफर होता है, सिदरा के मकीन आका करीम के हाथों में 2 प्याला पेश करते हैं। इसे साहबे सीरत मुस्तफा हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने अपनी किताब में नकल किया। 2 प्याला पेश करते हैं, एक प्याले में दूध है, एक प्याले में शराब है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप चाहे
दूध पिए, आप चाहे शराब पिए, कोई पाबंदी नहीं। आका रब के मेहमान है मुस्तफा। आका करीम ने दूध के प्याले को लिया और लेकर के पीना शुरू कर दिया। जिब्रील अमीन मुस्कुराए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा है। इरशाद फरमाता है, हबीब को कह दो मुबारक हो, आपने फितरत को अख्तियार किया है। और से मेरी बात सुनना, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता वो शराबी तहुरा था या क्या था, ये बताना चाह रहा हूँ। कहा ये गया महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया, दूध पीना ये फितरत है। अगर आप शराब पी लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, ए मेरी कौम के शहजादों, नबी ने दूध को पिया है और शराब को छोड़ दिया है। शराब को जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, शराब को छोड़ दिया है। मेरी कौम के शहजादों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लम जब पैदा हुए 3 दिन हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे मक्के के लोगों की मेहमान नवाजी की, बहुत खिलाया। कुफाराने मक्का ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब सब मिला मगर शराब की बोतलें न मिली माज़अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ ऐ लोगों, अब्दुल मुत्तलिब न शराब पीना पसंद करता है न शराब पिलाना पसंद करता है। इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो, तुम भी शादी की पार्टियों में जाते हो, तुम भी कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जाते हो। तेरा दोस्त उससे कहता है, चल माशाल्लाह शराब की बोतलें ले लेते हैं, शराब की पार्टी कर लेते हैं। मेरी कौम की बेटियों, कॉलेज के एनुअल फंक्शन में तेरा बॉयफ्रेंड भी तुझे शराब पिलाना चाहता है माशाल्लाह। याद रखना, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। तेरा दोस्त उससे शराब की बात करे, कहना नहीं नहीं मुझे दूध पिलाओ पी सकता हूँ, मुझे शरबत पिलाओ पी सकता हूँ, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता थोड़ी सी पी ले, कहना तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। नबी ने जो पीने को कहा है उसे पीऊंगा, नबी ने जिसे छोड़ने को कहा है उसे छोड़ दूंगा। जब इस्लाम हराम हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, शराब पीना हराम है। शराब की बोतलें तोड़ दी गई। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों? कहा इसलिए शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। शराब इंसान की अक्ल को खत्म कर देता है। शराबी भूल जाता है माँ कौन है, बीवी कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, हलाल क्या है, हराम क्या है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, आज भी जमाने में यही हो रहा है। साहब ठंडा कोको कोला और पेप्सी की जगह नौजवान जालिम लड़के शराब पिलाकर लड़कियों को नशा की गोलियां दे देते हैं। फिर क्या होता है, उनकी इज्जतें लूट कर छोड़ देते हैं। किसी साथी की जान लेनी हो शराब पिला देते हैं। साहब किसी पे हमला करना हो शराब पिला देते हैं। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, इस्लाम खून खराबा वाले मजहब का नाम नहीं, इस्लाम शराब के पुजारी वाले को पूजने वाले मजहब का नाम नहीं, इस्लाम शराब को आम करने वाले मजहब का नाम नहीं। इस्लाम तो गुनाहों से रोकता है। इस्लाम शराब पे पाबंदी लगाने वाले मजहब का नाम है। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हम जिंदगी में कमाएंगे मगर अपनी दौलतों से शराब की बोतलें नहीं खरीदेंगे, अपने पैसों से शराब की बोतलें नहीं खरीदेंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हम कमाएंगे तो उन पैसों से माँ बाप और बीवी बच्चों के लिए रोटियां खरीदेंगे, उनके लिए सालन खरीदेंगे, उनके पढ़ने के लिए बच्चों के लिए कापी किताब और कलम खरीदेंगे, उनके लिए शहद और दूध खरीदेंगे। उस पैसों से गरीबों की मदद करेंगे मगर जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब। जरा हाथ उठाए, कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाए तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत नेक लोग हैं। साहिबों, शराब के करीब न जाना, शराब न पीना, शराबी बन के जिंदगी न गुजारना। कैसा बनना है? हमें ऐसा बनना है जैसे हमारे अल्लाह वाले बने हैं, ऐसा बनना है जैसे बुजुर्गाने दीन बने हैं। नमाजी बन के जिंदगी गुजारो, रोजादार बन के जिंदगी गुजारो, हाजी बन के जिंदगी गुजारो, कुरान का कारी बनकर जिंदगी गुजारो। कभी शराब और जुए के करीब न जाना। याद रखना,
लोग शराब की बोतलें खरीदते हैं, इंशाअल्लाह हम उसी पैसे से कमाएंगे तो बोतलें नहीं, अपनी औलादों की तालीम के लिए कॉपी किताब और कलम खरीदेंगे। कॉपी किताब और आखिरी पैगाम सुनिए, आखिरी पैगाम सुनिए। आज हम भूल गए हलाल क्या है और हराम, समझ रहे ना, हलाल और हराम भूल गए। हमारी माए बहनें भी भूल गई। अच्छा पूछिए उनसे, बाप ने कपड़ा दिया पहनना हलाल और बाप ने टीवी दी तो उस पे फिल्म देखना, समझ रहे ना बात। सोना चांदी पहनना हलाल, सोना चांदी के अलावा बाकी धात पहनना हराम, गुनाह है, नहीं पहन सकती। खूब गौर से सुनिएगा। दूध पीना हलाल, शराब पीना हराम। अब सुनिए, दावत खाना हलाल और हराम पैसे की दावत खाना, समझ रहे हैं ना, हराम। इस्लाम में सूद खाना हराम, शराब पीना, जुआ खेलना, जोर से बोलिए, जना करना हराम, चुंगली खाना हराम, झूठ बोलना गुनाह, जहेज मांगना, अरे बोलिए जहेज मांगना हलाल है कि हराम है? हराम है, सब जानते हैं हराम है, फिर भी मांगते हैं। अल्लाह के एक वली ने अपने एक मुरीद से पूछा, बता खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर खाना खाने का तरीका? कहा हाँ। कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाना है, जो सामने हो वहां से खाना है, खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेनी है, 3 हिस्सा करके खाना है, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस लेने की जगह। मगर आज तो साहबे खाना ने खूब खिलाया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, पूरे अराकी ने उस कमेटी को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के वली ने पूछा, अच्छा खाना खाने का तरीका ये है? तुम्हें तो खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम, वली बनने के लिए आए हो। कहा हुजूर खाना खाने का तरीका क्या है? कहा खाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, दस्तरखान पे बैठने से पहले ये जानना जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम। ये खाना हलाल का है या? मेरी माँ बहनों, तुम भी पकाने से पहले जान लेना, हम जो ये पका रहे हैं अपने बच्चों को खिलाएंगे, ये खाना हलाल का है या हराम का है? खूब गौर से सुनना। वीआईपी वलीमा खाने वालों, इधर वलीमा होता है, वलीमा लोग समझते हैं ना। वीआईपी वलीमा खाने वालों, वलीमा पार्टियों में जाते हो, खूब खाते हो, क्या मुर्ग मुसल्लम, क्या चिकन चिल्ली, क्या ललीपॉप, क्या पेप्सी, कोको कोला। ऐसा वलीमा तो पूरे मालूद में कहीं नहीं हुआ, क्या वीआईपी वलीमा है। लेकिन एक बार भी पूछा कि साहब ये वलीमा कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का तो नहीं है? जैसे जहेज मांगना हराम, वैसे ही उस पैसे का वलीमा करना भी हराम। इसलिए साहिबों याद रखना खूब गौर से, राजा का दरबार लगा हुआ है, उसकी एक ही बेटी है, बड़ी नेक है। राजा फिक्रमंद था, बेटी की शादी करनी है। राजा ने पूछा अपनी बेटी से, ए मेरी बेटी बता तेरी मर्जी क्या है, मैं चाहता हूँ तेरी शादी कर दूं। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिंदगी में सारी खुशियाँ मिली है, बस एक खुशी मेरी कदमों में डाल दीजिए। कहा क्या? कहा न मुझे वजीर से शादी करनी है, न मुझे बादशाह से शादी करनी है, मेरा निकाह कैसे लड़का से कर दीजिए जो सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो।
जो सुन्नत मुस्तफा का पाबंद हो। सुनो इस्लाम की शहजादियों, ये दौलत खत्म हो जाने वाली है, ये सरबत खत्म हो जाने वाली है। शराबी से शादी हो गई, लोग तुम्हारी औलादों को कहेंगे इसका बाप शराब पीता था, तू भाग कर शादी कर लेगी। तेरी औलादों को लोग कहेंगे इसकी माँ ने भाग कर शादी रचाई थी। इस्लाम के नौजवानों, तुमने अगर गलत कदम उठाया तुम्हारी औलादें इसकी सजाएं भुगतेंगी। बता, ये जवानी के चंद रोजा अय्याम अगर तुमने इसकी हिफाजत नहीं की, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं की, आने वाले दिन में औलादों के सामने कौन सा चेहरा दिखाओगी? जब तेरी औलाद के सामने किसी ने ये कह दिया कि इसके माँ बाप ने भागकर शादियां रचाई थी, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया था, ये अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल क्या करेंगे? उस दिन तुम्हारे पास बुढ़ापे में आंसुओं के कतरात के अलावा कुछ नहीं होगा, अपने सर रोने और पिटने के अलावा कुछ नहीं होगा, या अपने बच्चों को वहाँ से दूर लेकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। उस दिन सुल्तान रजा की बात याद रखना। मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि मेरी तकरीर सुपर हिट हो जाए, मैं इसलिए करता हूँ कि मेरी तकरीर नहीं एक तहरीक है, इसे जिंदगी में जगह देना। बादशाह ने कहा अपने वजीर से, जा मेरी हुकूमत में कोई ऐसा लड़का तलाश जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। वजीर रात की तन्हाई में निकला है, एक मस्जिद में पहुंचा है, देखा एक दुबला पतला खूबसूरत नौजवान मस्जिद में खुदा की इबादत में लगा है। फजर की नमाज के बाद जब निकला है, वजीर ने कलाई पकड़ी, कहा हुजूरे वाला बादशाह ने आपको बुलाया है। कहा वजीर मजाक करते हो, गरीबों को हुजूरे वाला नहीं कहा जाता, बादशाह से मेरा क्या काम? कहा हुजूर चलिए। तो जब नौजवान पहुंचा है, बादशाह ने देखा दूर से चेहरा बता रहा था ये कोई अल्लाह वाला आ रहा है, कोई मर्दे फकीर मर्दे कलंदर है। बादशाह खड़ा हो गया, शहजादे को करीब बुलाया, कहा शहजादा सारी दुनिया मेरे पास आती है, आज मैं तुझसे अपनी बेटी के लिए तेरा हाथ मांग रहा हूँ, तू मेरी बेटी से शादी कर ले। गरीब शहजादे ने कहा बादशाह आपकी बेटी महलों की रानी है, अमीर ज़ादी है, वो मेरी जिंदगी में कैसे रह सकती? कहा मेरी बेटी को दौलत सरबत नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत प्यारी है, रसूलुल्लाह की सुन्नत पसंद है। अरे मेरी बेटी ने तो उस शहरबानों की तारीख का मुताला किया है जिसने ईरान की हुकूमत को भुला दिया और इमाम हुसैन की गुलामी को कबूल कर लिया। करबला में भूखे प्यासे रही, भूल गई बादशाह किसे कहते हैं। कसम खुदा की आज भी मदीने में जाओगे और हजरत सोगरा का घर देखोगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे। हम तो बड़े आलीशान महल में रहते हैं, बड़े आलीशान महल में उनका कुआं देखोगे आंख में आंसू आ जाएंगे। सुनो इस्लाम की शहजादियों, इतना सुनना था। लड़के ने कहा ठीक है मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा आपकी बेटी तो मेरे महल में, मेरे गरीब खाने में नहीं रह सकती, एक ही घर है जिसमें माँ बाप रहते हैं, मैं उनकी खिदमत करता हूँ। आप अपने महल में मेरी बीवी और अपनी बेटी के लिए घर दे देना, मगर खाना आपका नहीं खाएगी, मेरी मेहनत की कमाई का खाएगी। कहा शहजादे कुछ चाहिए? कहा नहीं, अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए काफी है, न दौलत न सरबत, तेरी बादशाहत हुकूमत नहीं चाहिए। शहजादी पर्दे से सुन रही थी। काबा हुजूर मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, वजीर के बेटे से शादी करती आपसे दौलत मांगता, बादशाह के बेटे से शादी करती आपसे हुकूमत मांगता। आज बेटियां भी हमारी कौम की तरसती हैं। सुना था इंजीनियर से शादी हो रही है, डॉक्टर से शादी, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वो रोती है जब उसका बाप उसके सामने, उसके बाप की जमीन बिक जाती है, उसके सामने उसके माँ के जेवरात बिक जाते हैं। तब कहती है, लड़का शादी के बाद सेल्फी लेकर लिखता है आई लव माई वाइफ, लिखती है कमेंट में तू मुझसे क्या प्यार करेगा? मोहब्बत तो मैंने की है, तेरी मोहब्बत में पूरा खानदान घर बार छोड़ दिया। तू तो इतना जालिम है कि मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन तूने बेचवा दी, मेरी डोली उठने से पहले मेरे माँ बाप के जेवरात तूने बेचवा दिए। मैंने तो सुना था बड़ा अमीर है तू, लेकिन तू तो इतना बड़ा भिखारी है कि अपनी बीवी को दुल्हन को ले जाने के लिए तेरे पास गाड़ी के लिए पैसा भी नहीं था। पैसा
भी नहीं था। आज समाज में यही हो रहा है, आज समाज में यही हो रहा है। लड़का बड़ा नेक था, निकाह हुआ, साहब घर जाता है, फिर जंगल की जानिब निकल जाता है, दिन भर लकड़ियां काटता है, आकर बाजार में बेचता है, 2 जगह राशन खरीदता है, सबसे पहले माँ बाप के पास जाता है, उनकी खिदमत करता है, खाना खिलाता है, ऐशा की नमाज पढ़ता है, महल में दाखिल होता है, नेक बीवी इंतजार कर रही है, ले जाकर राशन देता है, शहजादी बनाओ, खाना तैयार है, मियाँ बीवी खाते हैं, पूरी रात इबादत में गुजारते हैं। अल्लाह अल्लाह, शहजादा ऐसा माँ बाप को भी खुश कर रहा है, बीवी को भी खुश कर रहा है। हमारी तरह नहीं, माँ बाप को छोड़ दिया बीवी को खुश, या बीवी को छोड़ दिया माँ बाप को खुश नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा माँ बाप से भी प्यार करो और बीवी और बच्चों से भी प्यार करो, इतना प्यार करो ताकि तेरी बीवी को एहसास हो कि दुनिया में मेरे शौहर से ज्यादा कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के शहजादों, 41 महीना गुजर गए, रोजाना का यही मामूल। बेटी एक दिन रोती हुई बादशाह के पास गई, अब्बा हुजूर बड़ी नेक लड़के से निकाह हुआ, मगर आज तक उसने मुझसे मुलाकात नहीं की। बाप ने बुलाया, शहजादे आपसे नेक इस समाज में कोई नहीं, मगर आज तक आपने बीवी से मुलाकात नहीं की। तब लड़के ने कहा अब्बा हुजूर आप मेरे वालिद हैं, ऐब पे पर्दा डालना हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से बताइए आपके महल में हलाल कितना आता है और हराम कितना आता है, क्या आपको पता है? वो बिजनेस करने वालों, वो बड़े बाप की अमीर बेटियों, सिर्फ कान की बाली, मांग का मंगटीका की ख्वाहिश न करना, ये भी देखना कि तेरा बाप हलाल लाता है या हराम लाता है, तेरा बेटा हलाल लाता है या हराम लाता है, तेरा शौहर हलाल लाता है या हराम लाता है। जरा इसका भी ख्याल रखना, खूब गौर से सुनना। इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, इतना सुनना था। बादशाह ने कहा शहजादे ये तो नहीं पता मेरे महल में हलाल कितना आता है, हराम कितना आता है। कहा ये बादशाह तुझे इतना भी पता नहीं, तू उसी पैसे से अपनी बेटी को खिलाता था। कहाँ खिलाता था? कहा एक दिन इंसान हराम खा ले तो 40 दिन तक उसका असर बाकी रहता है, इसलिए मैं 40 दिन मेहनत की कमाई पहले अपनी बीवी को खिलाऊंगा, 40 दिन में हराम का असर खत्म होगा, फिर जब हलाल का असर शुरू होगा तब अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा, ताकि मेरी औलादें जो हो उनकी खून में हराम ना जाए, जो भी जाए तो हलाल जाए। साहबों याद रखना, उसी नेक बाप और नेक बीवी के लुत्फे से और नस्ल से अल्लाह ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे वली कामिल को पैदा किया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हम सोचते हैं शराबी बने रहे बेटा नेक हो जाए, हम सोचते हैं जुआरी बने रहे औलादे नेक हो जाए, हम सोचते हैं हम गुनाहों में डूबे रहे बेटे बेटियां नेक हो जाए। मेरे माँ बाप, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, आप चाहते हैं आपकी औलादे नेक हो, आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियां नेक हो, तो पहले आप गुनाहों से तौबा कीजिए। अपने घरों में एक घर मस्जिद बना दीजिए, एक कमरे को, बीवी नमाज पढ़े, बेटी नमाज पढ़े, बच्चे नमाज पढ़े, आप सुन्नतें पढ़े, कुरान की तिलावत हो, बिजनेस के टाइम बिजनेस हो, घर में दिन की बातें हो, एक साथ मिलकर के खाएं, आपस में दीनदारी का माहौल पैदा करें। वलियों की बारगाह में आए, बड़े अदब से आए, दुआएं मांगे, अदब का ख्याल हो कि हमसे अदब नहीं हो पाएगा तो वापिस चले जाए, अदब नहीं हो पाएगा तो वापिस चले जाएं। यहाँ पे हुर्मती न करें, इसे हॉट स्पॉट नहीं बनाएं। मजार पर नौजवान लड़के लड़कियों सुन लो, ये तुम्हारी मुलाकात और मिलन की जगह नहीं, ये तो खुदा के रहमत के मिलने की जगह है, ये बुजुर्गों के अजमत के मिलने की जगह है। इसलिए इन जगहों को पाकीज़ा बनाओ, इन जगहों को नेक बनाओ। आओ तो सरों पे चादरें लेकर आओ और जाओ तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें ओढ़ करके जाओ। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। जिस सीरत पे चलकर सारी दुनिया के औलिया अल्लाह वली कामिल बने, उसी सीरत को कुरान ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर में चलोगे तो फिसल जाओगे। पहले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।